नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भातकुली रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग को रेलवे उड़ान पुल के निर्माण हेतु पिछले करीब 1.25 माह से बंद रखा गया है। इस रेलवे क्रॉसिंग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करते समय किसी अन्य पर्यायी रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते अमरावती भातकुली मार्ग से आना जाना करने वाले लोगों को काफी लंबा फेरा लगाना पड़ता है। ऐसे में परिसर वासियों में रेल महकमे को लेकर पहले ही काफी गुस्सा था। वहीं आज हार्ट अटैक के मरीज को यह रास्ता बंद रहने की वजह से अस्पताल पहुंचाने में विलंब होने और उस मरीज की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाने की जानकारी सामने आते ही परिसर वासियों का रेल प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और परिसर वासियों ने रेल क्रॉसिंग पर इकट्ठा होकर रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू करने के साथ ही रेल रोको आंदोलन करना भी शुरू किया। ऐसे में अमरावती नरखेड़ रेल लाइन से गुजर रही एक ट्रेन को भातकुली रोड रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 1.25 घंटे तक खड़े रहना पड़ा। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता सुनील राणा तथा पूर्व पार्षद आशीष अतकरे ने रेल विभाग के स्थानीय अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए इस रेलवे क्रॉसिंग को तुरंत शुरू करने तथा रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू होने पर रेलवे क्रॉसिंग के पास ही पर्यायी मार्ग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। BNCच्या जागेवर कॉर्पोरेशनच्या जागेवर या ठिकाणी रेल्वेने अतिक्रमण केलं आणि कुठल्याही प्रकारचं BNCची किंवा महानगरपालिकेची किंवा ग्रामीण रुरलची कुठली परमिशन न घेता फक्त कलेक्टर साहेबांच्या कंडिशनल पत्रावर यांनी ह्या ठिकाणी कुठली माहिती न देता या ठिकाणी रस्ता 1.25 महिन्यापासून बंद केला आहे आणि ह्या ठिकाणी कुठलंच काम या ठिकाणी चालणं चालू करता आणि ह्या ठिकाणी नागरिकांना त्रास द्यायचं काम या ठिकाणी रेल्वे प्रशासनातर्फे चालू आहे। त्यामुळे ह्या ठिकाणी सर्व नागरिकांतर्फे आम्ही ह्या ठिकाणी आमचा रस्ता हा खुला करावा आणि काम करत असेल तर त्वरित काम चालू करावं किंवा जेव्हा काम तुम्ही चालू कराल तेव्हा तोपर्यंत हा रस्ता रहदारीसाठी चालू करावा हीच आमची मागणी या ठिकाणी होती। आणि याचा ठिकाणी जेव्हा आपण काम चालू कराल त्या ठिकाणी जे कंडिशनेबल कलेक्टर साहेबांनी जे अटी शर्ती दिल्या आहे त्या अटी शर्तीचं पालन करून पर्यायी रस्ते ह्या ठिकाणी नागरिकांना करून द्यावे हीच या ठिकाणी आमच्या सर्वांनी मागणी आहे। इस आंदोलन के चलते भातकुली रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 1.5 से 2 घंटे तक वातावरण काफी तनावपूर्ण रहा। आगामी 27 व 28 दिसंबर को विदर्भ सहित मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड़ा में ओलावृष्टि व बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों से मौसम का पूर्व अनुमान लगाते हुए खेती किसानी के कामों का नियोजन करने का आह्वान किया। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बारिश की शुरुआत सबसे पहले 27 दिसंबर की दोपहर नंदुरबार, धुलिया, जलगांव व अहिल्यानगर जिलों सहित पश्चिम मराठवाड़ा, पुणे व नासिक जिलों के पूर्वी हिस्से से होगी। वहीं इसके बाद शुक्रवार की रात तक पश्चिम विदर्भ सहित मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू होगा। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने अपनी सुरक्षा हेतु राज्य सरकार की ओर से प्रदान पुलिस बंदोबस्त को हटाए जाने की मांग वाला पत्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जारी किया, जिसमें पूर्व विधायक पटेल का कहना रहा कि उनके विधानसभा सदस्य के तौर पर विगत कार्यकाल के दौरान जब एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अब वे मेलघाट क्षेत्र के विधायक नहीं है, अतः उन्हें पुलिस सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मेलघाट क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद विधायक केवलराम काले का पर्यटन नगरी चिखलदरा में पहली बार आगमन होने पर उनका चिखलदरा वासियों की ओर से जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। विधायक केवलराम काले का चिखलदरा में आगमन होते ही जमकर आतिशबाजी की गई और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। इस समय विधायक केवलराम काले ने पंचायत समिति व तहसील कार्यालय को भेंट देकर वहां चल रहे कामकाज की समीक्षा की। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील अंतर्गत आने वाले नांदगांवपेट, मोर्शी, वरुड़, पांडुरना के वन क्षेत्र से जाने वाले मार्ग का अस्तित्व में रहे चौड़ाईकरण में दुरुस्ती करने को वन विभाग से मंजूरी मिलने बाबत विधायक उमेश यावलकर ने केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास प्रयास किया, जिसे अब वन विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है और प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश भी जारी हो गए। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को अमरावती जिले सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा में नए साल का उत्सव मनाने के लिए जाते हैं, जिसके चलते 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान परतवाड़ा से चिखलदरा मार्ग का सकरा और घाट वाला रास्ता वाहनों की भीड़भाड़ के चलते यातायात के बाधित होने और दुर्घटना होने की संभावना बनती है। ऐसे में 31 दिसंबर को रात 8 बजे से 1 जनवरी की शाम 6 बजे तक परतवाड़ा से धामनगांव मार्ग होते हुए चिखलदरा जाने तथा चिखलदरा घटांग मार्ग से परतवाड़ा आने के लिए वन वे ट्रैफिक का नियोजन किया गया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी दौरान आयोजित महाकुंभ के लिए सांसद अनूप धोत्रे ने अकोला से भी विशेष ट्रेन चलाए जाने की मांग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की, जिसे मान्य करते हुए रेल मंत्री ने नांदेड़ पटना व काचीगुड़ा पटना विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। नांदेड़ पटना के बीच ट्रेन की 2 फेरियां होंगी। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस पर शहर के ईसाई समाज बंधुओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया। इरविन चौक के पास स्थित कैथेड्रल चर्च में बिशप मेलकम सिक्वेरा, फादर रमनीश, ओनित गोंसाल्विस व फादर आरोग्य स्वामी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में विशेष प्रार्थना की गई। चर्च में ईसाई समाज के लोगों के साथ ही शहर के अनेकों राजनेता व अधिकारी गण भी ईसाई समुदाय को क्रिसमस व नववर्ष की बधाई देने पहुंचे थे, जिनमें विधायक सुलभा खोड़के, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, शिवसेना नेता नानकराम नेवनानी, पूर्व लेडी गवर्नर कमलताई
यावेळी आयजी रामनाथ पोखले, डीसीपी गणेश शिंदे व सागर पाटिल, मनपा उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े जैसे गणमान्यों का समावेश रहा। यीशु क्रिस्त जो ईश्वर का पुत्र है, तो उन्होंने इस दुनिया में जन्म लेकर हम सभी को प्रेम का, आनंद का, शांति का संदेश लेकर आया है। और पिता परमेश्वर ने तो उनके जन्म के बारे में कहते हुए यही कहा कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को उन्होंने समर्पित कर दिया है। यानी क्रिसमस यानी पिता परमेश्वर का जो प्यार है हमारे मानव जाति के प्रति, उसका एक प्रतीक है क्रिस्त जयंती। और ये जो संदेश है हम सभी के लिए बड़े आनंद, खुशी का वो संदेश है। क्रिसमस के त्यौहार के अवसर पर इरविन चौक स्थित गिरजाघर में आज सुबह से ही काफी उत्साह व उमंग का वातावरण देखा गया। विशेष प्रार्थना पश्चात ईसाई समाज के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस समय शहर के गणमान्यों सहित पुलिस अधिकारी भी ईसाई समाज को मैरी क्रिसमस कहने गुलाब के फूल व उपहार लेकर पहुंचे थे। लोकांना, आपल्या भारतीयांना मी ख्रिस्त जयंतीच्या शुभेच्छा देतो आणि माझं मन उल्हासानं भरून आलेलं आहे। काल रात्रीपासून इथं सर्व धर्माचे लोक एकत्र येऊन प्रभू येशू ख्रिस्ताला वंदन करून शांतीचा संदेश जो तारणारा आलेला आहे त्याचा तो संदेश घेऊन सर्वत्र जात आहेत। असेच आपण ऐक्यानं, समेटानं, शांतीनं एक समाज आणि एक देश म्हणून वागूया। सर्वांना ख्रिस्त जयंतीच्या शुभेच्छा। मोर्शी रोड स्थित शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित शिवाजी कृषि महाविद्यालय व जैन इरिगेशन सिस्टम की ओर से आयोजित कृषि रत्न पंजाबराव देशमुख की 126वीं जयंती अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय केला परिषद में राष्ट्रीय केला संशोधन केंद्र के डॉक्टर आर सेल्वराजन ने कहा कि अमरावती शहर में केला उत्पादन खुशी व गर्व की बात है और यहाँ पर केलों के प्रकार देखकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। टेक्नोलॉजी अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स मिलाकर ये सेंसर बेस्ड इरिगेशन का टेक्नोलॉजी निकल गया। अभी ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी में आप 25% पानी कम कर सकता है। अपना ड्रिप इरिगेशन क्या दे रहा है उसी से 25% कम दे सकता है। हमारा सेंसर बेस्ड इरिगेशन अपना ये मोबाइल में ऑपरेट कर सकता है। वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान के तौर पर भारतीय जनसंचार संस्थान के पश्चिम क्षेत्रीय परिसर के अमरावती केंद्र का निर्माण 90 करोड़ रुपए की निधि के साथ बडनेरा में 15 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। हरिवसा स्थित बिरला ओपन माइंड स्कूल के वार्षिकोत्सव में श्रीमंत योगी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ख्यातनाम मोटिवेशनल स्पीकर चेतन भगत का व्याख्यान बीती शाम आयोजित किया गया। इंस्पायरिंग माइंड नामक इस व्याख्यान में अपने विचार व्यक्त करते हुए चेतन भगत ने उपस्थितों को अपना जीवन किस तरह से सफल बनाया जाए इसे लेकर मार्गदर्शन किया और कहा कि हम सभी लोगों का जीवन किसी फिल्म की तरह होता है, जिसमें हीरो से लेकर विलेन, निर्माता, निर्देशक व व्यवस्थापक जैसी भूमिकाएं खुद हमें तय करनी पड़ती है और ऐसे में हम अपनी किस भूमिका को किस तरह निभाते हैं उस पर यह निर्भर करता है कि हमारे जीवन की पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो सिर्फ उनको एम्बैरेस करने के लिए मैं जाता था भागने कि देखो तुम्हारा बुड्ढा बाप भागने जा रहा है और तुम नहीं जाते। फिर मैं हर बार पूछता था चलना है, तुम जाओगे बाद में देखेंगे, और मैं जाता। धीरे धीरे उन्होंने जाना शुरू कर दिया और अब वो इतने फिट हैं कि ऐसे बाउंसर टाइप बॉडी है। रियली दे आर 20 एंड दे लुक हॉट, वेरी गुड। अब तो मेरे को ऐसा होता है यार ये मतलब ऐसा तो मैं नहीं बन सकता, बट इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। आई एम 50, उन लोगों 20 साल में इतना ग्रोथ हार्मोन होता है कि मतलब वो 2 बसन उठाते हैं। सो आई हैड टू शो दैट, आई कुड नॉट टेल दैट, यू हैव टू शो द वे टू द चाइल्ड, इट विल नॉट हैपन। लंबे समय बाद अमरावती आए मोटिवेशनल स्पीकर चेतन भगत ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ भी विशेष तौर पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी लेखन यात्रा की जानकारी देने के साथ ही मौजूदा दौर में युवाओं के सामने रहने वाली चुनौतियों पर दिल खोलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इन दिनों अधिकांश युवा सोशल मीडिया के चक्कर में फंसकर एक तरह से आभासी जीवन जी रहे हैं और हकीकत से पूरी तरह कट चुके हैं। युवाओं द्वारा अधिक से अधिक लाइक्स पाने के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में युवाओं ने आभासी दुनिया से नाता तोड़कर हकीकी दुनिया में अपनी जिंदगी बितानी चाहिए ताकि वे जीवन में कुछ बनकर सफल हो सके। रामपुरी कैंप रोड स्थित डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी कॉन्वेंट व श्रद्धानंद अंग्रेजी प्राथमिक व माध्यमिक शाला में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि इन दिनों डिजिटल साक्षरता ही सफलता की चाबी है, क्योंकि तकनीक को एक झटके में बदलने वाले युग में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और डिजिटल क्रांति के चलते सभी क्षेत्रों में आमूलचूल बदलाव आया है।
सातुर्ना परिसर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का 7वां वार्षिक उत्सव रंगारंग तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित अमरावती की पुलिस उपायुक्त कल्पना बारावकर सहित पूर्व सांसद नवनीत राणा एवं उच्च माध्यमिक शाला के संयुक्त निदेशक केशव टुपे सहित रिम्स अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ पूनम राठी, सीए भूषण लाठी, राणा एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य सुनील राणा व अनुपमा राणा तथा मालू इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष आशीष मालू विशेष रूप से उपस्थित थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अटल दौड़ को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जोरदार प्रतिसाद मिला। विभिन्न समूहों में कुल 3,457 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में नागपुर के राजन यादव पुरुष गुट से अव्वल रहे। इसी तरह महिला ग्रुप में सातारा की साक्षी जडलाय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मान्यवरों के हाथों 13 समूहों में आयोजित इस स्पर्धा के सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। यह आयोजन तुषार भारती मित्र परिवार की ओर से किया गया था। शहर भाजपा की ओर से दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती उपलक्ष्य में आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल व शहर पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की प्रतिमा का पूजन करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। जिला वकील संघ द्वारा आयोजित किए गए रोजर्स इन दिसंबर व्याख्यान माला के द्वितीय चरण में अपने विचार व्यक्त करते हुए दीपक श्रीमाली ने कहा कि मनुष्य को इस परमेश्वर ने स्मृति दी है। इस स्मृति का इस्तेमाल इंसानों ने यदि बुरी बातों के अनुभव को भुलाने के लिए किया तो जीवन अधिक सफल व आनंदित रह सकता है। नागपुर रोड पर वडगांव महादेव परिसर में स्टोन क्रशर उद्योजकों को दैनंदिन कम दबाव की विद्युत आपूर्ति से परेशानी होती है। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए स्टोन व्यवसायियों द्वारा की गई शिकायत की दखल लेने की बजाय उन्हें टालमटोल वाले जवाब देने वाले विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनुशासन भंग की कार्रवाई किए जाने की मांग लेकर शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले ने महावितरण के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। धर्मादाय सह आयुक्त के विभागीय कार्यालय को शहर से बाहर स्थलांतरित किए जाने को रद्द करने की मांग महाराष्ट्र मंदिर महासंघ द्वारा की गई। इस संदर्भ में संघ द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कैबिनेट मंत्री भरत गोगावाले को नागपुर शीत सत्र के दौरान ज्ञापन सौंपा गया। शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की सुपुत्री तथा बारामती की सांसद सुप्रिया सुले परसों 27 दिसंबर को एक दिन की यात्रा पर अमरावती आ रही हैं। वे यहां पर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख जयंती उत्सव समारोह में हिस्सा लेंगी। साथ ही दोपहर 2 बजे जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में भी स्थानीय मीडिया कर्मियों से संवाद साधेंगी। माहेश्वरी सेवा मंच ने अपने स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 22 दिसंबर को आध्यात्मिक सहल का आयोजन किया, जिसमें 27 समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। रैली प्लॉट स्थित गोवर्धन नाथ जी हवेली सत्संग मंडल द्वारा विठल नाथ जी गुसाई परम दयाल के 510वें प्राकट्योत्सव पर मंगलवार की शाम रैली प्लॉट स्थित हवेली मंदिर से सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों वैष्णव जनों की उपस्थिति रही। विगत रविवार को काम की तलाश में अमरावती से पुणे पहुंचे मंगरू चवाला गांव में रहने वाले एक ही परिवार के 9 लोगों को रविवार व सोमवार की दरमियानी रात एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया था, जब ये सभी लोग पुणे के वाघोली परिसर में सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे। इस हादसे में 1 वर्ष व 3 वर्ष की आयु वाले 2 छोटे बच्चों सहित तीनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद मंगलवार की सुबह उन्हें मंगरू चवाला गाँव लाया गया, जहाँ पर दोपहर 1:30 बजे के आसपास तीनों शवों की अंतिम यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस हादसे में घायल 6 लोगों पर पुणे के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगरू चवाला गांव वासियों के साथ पुणे में हुए हादसे की घटना का पता चलते ही मंगरू चवाला स्थित प्रश्न चिन्ह शाला के संस्थापक तथा दादाजी आदिवासी फासे पारधी समाज संगठन के अध्यक्ष मतीन भोसले अपने कुछ सहयोगियों के साथ तुरंत ही पुणे पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार से भेंट की और उनके जरिए मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए मृतकों के परिजनों हेतु 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। इस मुलाकात के दौरान सीएम फडणवीस ने हादसे का शिकार हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत देने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि हादसे में घायल लोगों के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। विगत रविवार 22 दिसंबर की रात 11 बजे के आसपास राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रविनगर में पंचवटी प्लेग्राउंड के पास रहने वाले शंतनु ताड़े नामक 24 वर्षीय युवक का उसके घर से हथियारों का धाक दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया था। इस घटना को लेकर शंतनु ताड़े की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भूपेंद्र उर्फ भूपी ठाकुर सहित भूजर व राकेश चंदेल नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस समय शंतनु ताड़े कहाँ व किस हाल में है। ऐसे में पुलिस द्वारा इस मामले में धरे गए आरोपियों के साथ ही शंतनु के रिश्तेदारों व उसके दोस्तों से भी शंतनु के बारे में पूछताछ करते हुए जानकारी हासिल की जा रही है।
भातकुली तहसील के गोपगव्हाण में रहने वाली महिला ने शहर पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए बताया कि उसके पति सुनील सोलंके की विगत 21 दिसंबर की रात नरेश वानखेड़े ने अपने 3 से 4 साथीदारों के साथ मिलकर हत्या की थी। वहीं उसके पति के हत्यारों से अब उसके पूरे परिवार की जान को खतरा है, अतः पति के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने के साथ ही उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। जोगी स्टेडियम के पास ग्रामीण पुलिस के हेडक्वार्टर में पदस्थ रहने वाले पुलिस कांस्टेबल शशांक बोरटकर ने कल 24 दिसंबर की सुबह 7 बजे के आसपास शराब के नशे में धुत होकर जमकर उत्पात मचाया, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों ने इसकी सूचना फ्रेजरपुरा पुलिस थाने को दी और ग्रामीण पुलिस का वाहन बुलाकर शराबी पुलिसकर्मी शशांक बोरटकर को मेडिकल जांच हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। धामनगांव यवतमाल बाईपास पर परसोड़ी के निकट सड़क पर चलते ऑटो का टायर फटने से एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 8 महिला मजदूर घायल हो गए। यह हादसा 24 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे के आसपास घटित हुआ था। अमरावती बंडेरा मार्ग पर 3 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने पकड़कर उनके पास से 18 किलो गांजा जब्त किया। यह कार्रवाई मंगलवार की शाम की गई। पकड़े गए आरोपियों के नाम सुफिया नगर निवासी सैयद महबूब सैयद रहमान, हाजरा नगर निवासी अब्दुल नाजिम अब्दुल कयूम तथा राजूरा निवासी राजू मुंजाले बताए गए। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत पार्वती नगर में 4वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक महिला के पति को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश करने पर उसे 27 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश प्राप्त हुए हैं।